अब रोबीना साहब आप बैठे। शुक्रिया। वो कमेटी में भेज दिया था, उस पर डिस्कशन हो चुकी हुई है। मैडम शेरी रहमान ने उसको टेकअप किया हुआ है। तशरीफ रखें सेनेटर साहब, मेरी गुजारिश है जी। सर देखिए, अगर जी नहीं ठीक है, ये मैं कह रहा हूं डिस्कशन हो चुकी है। रुबीना खालिद साहिबा आप इधर थी नहीं, कल भी हो चुका है, आधे घंटे बाद बोलेंगे। कोई तहरीक मैंने एंटरटेन नहीं किया, तहरीक वो पड़ी हुई है जी। सर बेसिकली जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। सर बात यह है कि 75 साल हमारे मुल्क को बने हुए हो गए हैं और आज भी हम इस तरह से एक बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, हम अक़वाम आलम में एक मकाम अपना बना नहीं सके। एटम बम तो हमने बना लिया, जिसमें के रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें के तमाम लोगों के लिए इंसाफ का पैमाना एक हो। हमारे मुल्क में इम्प्यूनिटी का कल्चर अशराफिया के लिए बना गया, जिसमें के लिए कमज़ोर के लिए कोई कानून और जो अशराफिया है उसके लिए दूसरा कानून। जनाब आला, बात यह है कि हमारे मुल्क में कई सानहे आए, उसमें हमने आधा मुल्क भी खोया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारी जमहूरियत, जिसमें के सियासी पार्टीज, दो बड़ी सियासी पार्टी जो उस वक्त की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी हुकूमतें रहीं, अदम इस्तेहकाम रहा, करप्शन का एक दौरा था। फिर क्या हुआ कि एक मिलिट्री इंटरवेंशन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन पूरे अपनी लेजिटिमेसी को साबित करने के लिए उन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने एक एनआरओ दिया। उस एनआरओ में क्या हुआ कि मुल्क के खरबों रुपए वो माफ कर दिए गए। लेकिन पैसों की बात नहीं है, सिर्फ पैसे अगर होते तो चले, वो नुकसान फिर भी काबिल बर्दाश्त था। ये नुकसान वो हुआ जिसमें कि इस मुल्क में ये तय पा गया कि आप इस मुल्क में जो भी करें, अगर आप एक खास ओहदा रखते हैं, आप एक खास ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको अल्टीमेटली माफी दी जाएगी। वो एक एनआरओ 1 हुआ जिसने के मुल्क को साबित की, मुल्क को अगले 10 साल 15 साल में एक ऐसी मुसीबत में डाला जिसमें कि वही लोग जिन्होंने इस मुल्क की मुआशी, इखलाकी और जमहूरी बर्बादी की थी, वही लोग फिर दोबारा आ गए। और फिर क्या हुआ कि जब हमारी हुकूमत आई, जिसने के इस मुल्क में करप्शन को एक नैरेटिव बनाया, जिसमें कि हमने मुल्कों को बताया, अपने मुल्क के अवाम को, कि देखें करप्शन, क्योंकि इन पार्टीज ने, जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ पैसे नहीं, इन्होंने अखलाकियात तबाह कर दी इस मुल्क की। करप्शन को कोई करप्शन नहीं समझता था। यही वजह है कि आप अगर देखें तो जो एहसन इकबाल ने, जो कि प्लानिंग के मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने जो अपनी बातें कल की हैं, जिसमें कि उन्होंने करप्शन को बिल्कुल एक वो कर दिया कि जी करप्शन तो कोई बड़ी चीज होती नहीं है, मुल्क तरक्की कर सकते हैं बगैर करप्शन होते हुए भी, उन्होंने मिसालें भी दी। ये माइंडसेट शो करता है, ये माइंडसेट वो शो करता है जो कि खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो आए। वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अवाम के लिए नहीं आए थे, वो अपने सियासत को, अपने पैसों को बचाने के लिए, और जिन लोगों के साथ साजिश की उनके साथ क्विड प्रो को ये था कि हम आएंगे, ये सारी जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे केसेस, हमें एनआरओ 2 मिलना चाहिए, जो कि इमरान खान इनको पिछले 4 साल से ये बता रहा था कि आपको एनआरओ 2, बावजूद सारी मुश्किलात की, बड़ा आसान था इमरान खान के लिए कि इनको एनआरओ दे देते और आराम से अपनी 4-5 साल की हुकूमत कर सकते थे। लेकिन वो नहीं किया, बिकॉज
वो एक ऐसा लीडर है जिसको, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस मुल्क को दिया है, जो कि इस उसको खुशहाल देखना चाहते हैं। वेयर एज जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी खुशहाली को देखा, अपने खानदान की खुशहाली को देखा, और नतीजतन वो क्या हुआ कि इतनी जल्दी में आए कि पहले FIA में केसेस को आगे पीछे किया, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि वो रुक गया, उन्होंने रुकवा दिया। उसके बाद जिस जल्दी में, जिस उजलत में, जिस इनडिसेंट हेस्ट में नैब का लॉ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये दो चीजें हैं जो कि बेसिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, विच इज बेसिकली करप्शन। इन्होंने जो क्लॉजेस दी हुई हैं, आई विश के द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लॉ मिनिस्टर वाज हियर टू आंसर आवर क्वेश्चंस। बताएं वो कि किस तरह से एक इतना इमोरल कानून, जिसमें कि आपने लेजिटिमाइज कर दिया है करप्शन को, आपने ऐसी अपने टेलर मेड आपने अमेंडमेंट्स की हैं, आपने बिल्कुल अपने जितने भी आपके जो केसेस थे उनको आपने सॉल्व कर दिया है। एक एक अमेंडमेंट जो है उसकी निशानदेही करती है कि किस तरह से आपने एक गैर इखलाकी, एक कानून की जो स्पिरिट होती है उससे मावरा आपने अमेंडमेंट्स की। आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि इस मुल्क में करप्शन को आपने लेजिटिमाइज कर दिया है। आपने नैब को बिल्कुल खत्म कर दिया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे कर दिया है। आपने तो जो रीसेंट केस है जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर पे चल रहा था, आपने उसकी जो 25 मेरा ख्याल है 25 है, उसका क्या मतन है? मतन उसका यही है कि अगर आप और आपके साथ जो गवाहान हैं जो कि आपके शरीक जुर्म थे, उनमें से अगर जिनको कुछ को तो मरवा दिया गया। सर टाइम का ख्याल रखेंगे, बस आधा घंटा। 2 मिनट सर, 2 मिनट। मुझे पता है ये बातें बड़ी वो है, सख्त बातें हैं जो कि हम शायद इसमें नहीं सुनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में सर, अगर रूल ऑफ लॉ, अगर आपने ऐसे लोगों के हाथ में हुक्मरानी दे दी है जो कि जज इन देयर ओन कॉज बने हुए हैं, और ये कानून का बुनियादी एक नुक्ता है कि यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन कॉज। आपने जितनी भी टेलर मेड और वो उसके साथ क्या कहते हैं, एक इतने ही भोंडे तरीके से नेशनल असेंबली जहां पे क्या अपोजिशन है ही नहीं, एक कठपुतली अपोजिशन बिठाई हुई है। सेनेट में से आपने जिस बेशर्मी के साथ इस लॉ को पास करवाया है, मेरा नहीं ख्याल है कि आप पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान हमारी जो आने वाले नौजवान हैं, उनके